हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जो भी ऑर्डर्स आ गए हैं उनकी आप डिलीवरी कैसे करें, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, कौन सा पैनल आपको यूज़ करना चाहिए, बेसिकली कैसे भी आप पूरा डिलीवरी का प्रोसेस मैनेज करेंगे। मेरा नाम विभू है, मैं सेल्स पर्सन की टीम से हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और एड्स कैसे चला सकते हैं। हमने आपको ये बताया था कि पोर्टेबल वेजिटेबल कटर एक प्रोडक्ट है जिसको आप लेकर वेबसाइट बना के उसकी सेल कर सकते हैं और किस किस इंटरेस्ट पे ऐड चला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप उसकी डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं। तो वो सर देखो, डिलीवरी करवाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास शिप रॉकेट है, आपके पास पिकर है, आपके पास शिफ्ट डिलाइट है, आपके पास ट्रैकॉन है, आपके पास मारुति कोरियर्स है, बहुत सारी कंपनीज है। बट जो हमें पर्सनली हमारे एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट लगती है वो पिकर लगती है, क्योंकि उनकी सर्विसेज बढ़िया है, उनके मैनेजर्स बढ़िया है, उनका सपोर्ट बढ़िया है। जो भी दिक्कतें आती है वो इमिडिएटली सॉल्व करते हैं। जो भी आपके क्वेरीज होती है कि आपका सीओडी होल्ड पे चला गया, आपकी वेट डिस्क्रिपेंसीज आई, आपका कुछ भी होता है, तो आपको बिफोर 24 आवर्स वो रिजोल्यूशन करके देते हैं, जो कि पर्सनली हमें उतनी बढ़िया नहीं लगती दूसरी कंपनीज की। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप पिकर यूज करें। बट अल्टीमेटली आपकी कॉल है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमारा डैशबोर्ड है पिकर का। इस पे अभी हमारा करंट बैलेंस -1153 है। हम जब भी शिपिंग करेंगे तो रिचार्ज कर देंगे। तो हम आपको आज पैनल समझाएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है शिपर के पैनल पे, पिकर के पैनल पे। एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे, आपको जो भी रेट्स मिल रहे हैं डिलीवरी के, जो भी रेट्स कहीं से भी, अगर आपको उससे सस्ते रेट चाहिए, आप हमारी मेल आईडी जो नीचे लिखी है salespersonofficial@gmail.com, उस पर मेल कीजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेल्स। हम आपको गारंटी देते हैं उससे सस्ते हम आपको रेट्स ला के देंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी तरफ से आपको ऑफर है। तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नीचे मेल आईडी आपको मेंशन है उसमें कहीं पे भी आप भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको विद इन 24 to 48 आवर्स रीच आउट करेगी और बिफोर 28 आवर्स आपको बेस्ट रेट दिलवा के देगी। आइए चालू करते हैं, हम आपको समझाते हैं। जब आपने साइन अप कर लिया तो आपका पोर्टल ऐसा दिखेगा आपको पिकर पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर अपना होम है। होम बेसिकली डैशबोर्ड की तरह वर्क करता है, जिसपे आपको जो भी सारी आपकी डिटेल्स है वो एक ब्रीफ में दिख जाती है। आपका करंट बैलेंस क्या है, आपका फाइनेंस क्या है, आपको कितने वेट डिस्प्यूट्स है, एनडीआर है, सब चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बट जैसे हमने शॉपिफाई में भी देखा था, एक अपना होम होता था जिसमें आपको ब्रीफ दिख जाता था, वैसे ही हमारा पिकर पे भी होता है। अगर आपने पिछली वीडियो शॉपिफाई की नहीं देखी तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले होम हो गया, ठीक है जी। होम के बाद अपना आता है डैशबोर्ड। अब होम और डैशबोर्ड अलग कैसे है? होम में ब्रीफ होता है हर चीज का, डैशबोर्ड में ब्रीफ है सिर्फ आपके ऑर्डर्स का। तो आपके ऑर्डर्स में आपको क्या परफॉर्मेंस रेवेन्यू ओवरव्यू है, क्या आपका रेवेन्यू है, क्या आपका ऑर्डर स्टेटस है, A to Z सब चीज आती है। जो बाय डिफॉल्ट होता है, ये लोग बाय डिफॉल्ट लास्ट 7 डेज का करके रखते हैं। आपको चाहिए तो आप इसको लास्ट 30 डेज, यस्टरडे, जो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट ये लोग लास्ट 7 डेज का करके देखते हैं। इसमें आपको जोन वाइज डिलीवरी, टैट, डिलीवरी अटेम्प्ट्स, A to Z सब चीज आती है। मतलब इतना बढ़िया कर रखा है स्पीकर ने कि आपको सब कुछ दिखाता है, वो कैसे करो क्या करो, बिल्कुल सही दिखाता है। और आपको इससे ज्यादा रिपोर्ट्स अगर चाहिए तो जो आपका एनडीआर मैनेजर है पिकर पे, आप उसको एक कॉल दो तो आपको विद इन 24 आवर्स आपकी सारी रिपोर्ट ला के देता है। तो इस मामले में पिकर बहुत सही है। आपका डैशबोर्ड आ गया जिसपे आपकी सारी डिटेल्स आती है, बेसिक ओवरव्यू आता है सारे ऑर्डर्स का, क्या चल रहा है आपका, क्या नहीं चल रहा है। जैसे मेरे ऑर्डर्स का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सब चीज़ें आ रही है। फिर डैशबोर्ड के बाद आता है अपना ऑर्डर्स। ऑर्डर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्रिएट शिपमेंट पहला होता है, दूसरा ऑल शिपमेंट, तीसरा स्टोर ऑर्डर, चौथा चैनल ऑर्डर्स। क्रिएट शिपमेंट इज बेसिकली जब आपको कोई भी नई शिपमेंट बनानी है तो आप क्रिएट शिपमेंट यूज कर सकते हो। ऑल शिपमेंट्स इज बेसिकली जो भी आपकी शिपमेंट्स आपने लगा दी है, मतलब आपने ऑर्डर का प्लेस कर दिया है, वो सब दिखता है आपको। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें अगर आप नॉट पिक में जाओगे तो आपको सारी शिपमेंट्स दिखती है जो आपने लगा रखी है A to Z। ठीक है, फिर इसमें स्टोर ऑर्डर्स बेसिकली अब क्या होता है, जैसे हम लोग भी है या और लोग भी है, वो मल्टीपल स्टोर से अपने ऑर्डर शिप करते हैं। तो अगर आपको स्टोर वाइज एक वो चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए कि किस स्टोर पे क्या है कैसे है, तो स्टोर ऑर्डर में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी स्टोर आ जाएंगे और ऊपर आपका सारा कोरियर पार्टनर आ जाएगा। स्टोर ऑर्डर के बाद आता है चैनल ऑर्डर। चैनल ऑर्डर में आपके जो भी चैनल्स है जो कनेक्टेड है आपके पिकर से, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑर्डर है सब लिस्टेड होते हैं। जैसे मैंने अभी पिकर के ऊपर 6 चैनल कनेक्ट किए हुए हैं, तो 6 के 6 चैनल मेरे दिख रहे हैं और उन चैनल्स पे सारी डिटेल आ रही, सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि क्या डिटेल्स है, कैसे क्या है। आप किसी भी ऑर्डर का पूरा डिटेल देख सकते हो, कहाँ का ऑर्डर है, क्या पिन कोड है, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
आप A to Z सब कुछ देख सकते हो इस पे। आपको अगर इस पे अपना ऑर्डर प्लेस करना है तो जैसे प्लेस ऑर्डर का बटन है उस पर आप क्लिक करते हो, अपनी पिकअप लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कोरियर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरे कोरियर के रेट्स ये है, जो भी आपको कोरियर के रेट्स मिल रहे होंगे उससे सस्ते रेट मिलेंगे आपको, और पॉसिबल हो पाएगा तो आपको सेम रेट दिलवा के देंगे हम लोग, ठीक है। तो कोरियर के रेट्स दिखते हैं, फिर आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जो भी रेट्स आपको दिखे ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसमें जीएसटी एडिशनल है, बट वो तो आपको क्लेम हो जाएगा बिकॉज अपना जीएसटी नंबर डालोगे। तो सारे ऑर्डर्स दिख सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप किसी ऑर्डर को क्लोन कर सकते हो, नई पिकअप लोकेशन डाल सकते हो। दोस्तों जैसा कि इसमें है ना, ये बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मतलब आपको बहुत इजीली ऐसा लगेगा कि बहुत इजी चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई भी चीज ट्राई करनी बहुत आसान है। जो दूसरे इंटरफेसेस है मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है कुछ, बट पर्सनली हमें ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है, इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं। अल्टीमेटली आपकी कॉल है। जो भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ये सब ऑलमोस्ट सारे पैनल्स में सेम है, थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेस का फर्क है, आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये वीडियो भी देखोगे तो। फिर ऑर्डर्स के बाद अपना होता है एनडीआर। अब एनडीआर बहुत जरूरी चीज है। एनडीआर क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो कोरियर बॉय है वो डिलीवरी करने गया और किसी भी रीजन की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई, तो वो अपने एनडीआर में आ जाता है। एनडीआर में अपने इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ऑल, पेंडिंग, इनिशिएटेड, क्लोज। ऑल में सारे एनडीआर आते हैं, पेंडिंग में जिस पे आपको एक्शन लेना है वो आता है, इनिशिएटेड में वो आते हैं कि आपने कुछ एक्शन लिया और पिकर की तरफ से उसका री अटेम्प्ट इनिशिएट हो गया, और क्लोज होता है जिसमें री अटेम्प्ट हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है अटेम्प्ट। तो एनडीआर आते हैं अपने, एनडीआर में कुछ नहीं करना होता, पेंडिंग में जाके बस आपको री अटेम्प्ट पे क्लिक करना होता है, डेट सेलेक्ट करनी होती है, कुछ आपको एडिशनल चीजें डालनी है वो डाल सकते हो, वरना ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और आप री अटेम्प्ट पे क्लिक करते हो तो आपका री अटेम्प्ट हो जाता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, और वो आपका इससे शिफ्ट होकर इनिशिएटेड में आ जाता है। जैसी उस पर डिलीवरी हो जाती है तो वो इनिशिएटेड से शिफ्ट होकर क्लोज पे आता है, जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये अपना एनडीआर है। एनडीआर बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमने जब एक्सपीरियंस से देखा है बहुत सारे ऑर्डर्स फर्स्ट बारी में डिलीवर नहीं होते। जैसे अगर मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे जाके भी दिखाऊं तो ये देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे 316, लास्ट 7 डेज का है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे 316 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, सेकंड पे 70 हुए हैं, थर्ड पे 20 हुए हैं, और फोर्थ पे 8 हुए हैं। तो 4 अटेम्प्ट तक भी जाते हैं डिलीवरी के लिए बिकॉज कस्टमर नहीं अवेलेबल होता है या जो भी रीजन होता है। तो एनडीआर मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एनडीआर नहीं करोगे तो कुछ कुछ केसेस में तो ऑटो री अटेम्प्ट हो जाता है, कुछ केसेस में आपका कैंसिल होकर रिटर्न हो जाता है, तो आपका लॉस हो सकता है। तो आपका डेली एनडीआर मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पिकर में एक जरूरी है वो है पिकर कनेक्ट। पिकर कनेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपको एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप की फैसिलिटीज देता है पिकर, कि आप रिचार्ज करो और आपके कस्टमर्स को पिकर एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल भेजेगा। जो भी आप सिलेक्ट करते हो, ये मतलब एडिटेबल है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस करे कस्टमर उसको तीनों चीजें जाए, तो उसको तीनों चीजें जाती है। जैसे ही ऑर्डर मेरे स्टोर से पिकअप हो जाए तो उसको एसएमएस और ईमेल जाता है, फिर उसको टाइम टू टाइम ईमेल पे अपडेट्स जाता है, जब डिलीवरी के लिए बंदा जाता है तो उसको एसएमएस जाता है। तो ये बेसिकली बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है उस पर एटलीस्ट एसएमएस तो जाना ही चाहिए, और ऑर्डर प्लेस होते टाइम व्हाट्सएप भी जाना चाहिए क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। बट कंप्लीटली आपकी कॉल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको हटा भी सकते हो, आप इसको यूज नहीं भी कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फाइनेंस सेक्शन। फाइनेंस बिजनेस साइड से एक बहुत जरूरी सेक्शन है जिसमें आपके इनवॉइसेज होते हैं, सीओडी रिमिटेंस होता है, रेट कार्ड्स होते हैं। रेट कार्ड इज बेसिकली आपको क्या डिलीवरी के रेट्स मिल रहे हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइसेज होता है, लॉस सेटलमेंट होता है। लॉस सेटलमेंट बेसिकली क्या होता है, कभी आपको कोई पार्सल खो जाए डिलीवरी से तो आपको पिकर उसका रिफंड करके देता है, तो वो सारे रिफंड की अमाउंट सब डिटेल्स लॉस सेटलमेंट में आती है। तो फाइनेंस बिजनेस साइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो जैसे सीओडी रिमिटेंस में आपको और एक बहुत अच्छा फीचर जो मतलब किसी उसमें नहीं है, सीओडी रिमिटेंस आपको फ्यूचर का ही बताता है। बाकी सब में क्या होता है कि आपको सेम डे या नेक्स्ट डे का सीओडी रिमिटेंस पता लगता है कितना पैसा आने वाला है, पिकर आपको फ्यूचर का ही बताता है कि आपको 2 दिन बाद कितना पैसा आएगा, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हो कि आपका कितना पैसा जो है प्रोसेसिंग के अंदर है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मस्ट यूज है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फिर इनवॉइसेज है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपके इनवॉइसेज होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं, रेट कार्ड्स है, प्रोफॉर्मा इनवॉइसेज है, लॉस सेटलमेंट्स है, तो बहुत सही पैनल है ये। फिर वेट आता है। वेट के अंदर बेसिकली वेट डिस्क्रिपेंसी और वेट डिस्प्यूट है। वेट डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, जब भी आप कोई पार्सल डिलीवर करते हो तो आपने जो एस्टिमेटेड वेट और उसकी डायमेंशंस डाली है, अगर वो गलत होती है और कोरियर को लगता है कि वो उसकी डायमेंशंस उससे ज़्यादा होनी चाहिए या वेट उसका उससे ज़्यादा है,
तो कोरियर आपका वेट डिस्क्रिपेंसी रेस करता है। उसके बाद आप उसमें अपना प्रूफ लाइक एज एन इमेज प्रूफ अपलोड कर सकते हो और कोरियर वेरीफाई करके आपकी वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व कर देता है। तो वेट डिस्क्रिपेंसी भी एक ऐसी चीज है जो आपको टाइम टू टाइम देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। 7 दिन तक आप अगर वेट डिस्क्रिपेंसी नहीं देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वेट डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके पैसे कट जाएंगे। तो वेट डिस्क्रिपेंसी भी एनडीआर की तरह एक ऐसी चीज है जो आपको टाइमली जरूर देखनी चाहिए। देन टूल्स है, टूल्स में शिपमेंट कैलकुलेटर की, मान लो मेरे को भेजना है सिक्किम, मैं जैसे दिल्ली से हूँ, आपको सिक्किम भेजना है, तो आपने दिल्ली का पिन कोड डाला, आपने सिक्किम का पिन कोड डाला और आपने देखा कितने पैसे लग रहे हैं। ये बेसिकली कुछ कुछ केसेस में जरूरी होता है जब आपकी डिलीवरी बहुत दूर की होती है और आपको थोड़ा ये एस्टिमेट लगाना होता है कि डिलीवरी करने में ज़्यादा प्रॉफिट है या ना करने में ज़्यादा है। तो मतलब अगर बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी आप करते हो तो आपका लॉस होता है और आप वो लॉस बिना डिलीवरी करे बचा सकते हो कि कस्टमर ने जैसे सीओडी किया है और आपका डिलीवरी करने में लॉस हो रहा है, तो आप कस्टमर को मना कर दो कि हम आपके एरिया में सर्व नहीं करते। तो उस केसेस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। देन रिपोर्ट्स है, आप रिपोर्ट्स कोई भी जनरेट कर सकते हो। आपको अपना डिलीवरी रिपोर्ट्स चाहिए, आपको अपना पेमेंट रिपोर्ट्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आपको सब रिपोर्ट सेक्शन मिलता है। हेल्प डेस्क, नाम से समझ आ रहा होगा, कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप हेल्प डेस्क में जाके अपना क्वेरी रेज कर सकते हो, टिकट्स रेज कर सकते हो। और पिकर की टीम बहुत सही है, आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर वो रिजॉल्व करके देती है। देन आपका वॉलेट है, आपने कितना वॉलेट रिचार्ज किया, किस चीज़ के लिए वॉलेट में डिडक्शन हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। रेफर एंड अर्न की फैसिलिटी है कि आप किसी को रेफर करते हो तो उनके रिचार्ज पे आपको बोनस मिलता है। तो मतलब अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको आपको अच्छा खासा बोनस मिल सकता है अगर आप उनको पिकर पे ज्वाइन करवाते हो तो। एंड कंपनी बहुत सही है पिकर की। फिर सेकेंड लास्ट अगला आता है कोरियर। अब क्या होता है, पिकर जो है वो बहुत सारे कोरियर सर्विसेज देता है, ठीक है। इसमें आपको कौन सा कोरियर एक्टिवेट करवाना है, कौन सा डीएक्टिवेट करवाना है, वो कम्प्लीटली आपकी कॉल होती है। पिकर के जो मैनेजर्स है वो आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट क्या कोरियर रहता है। हम लोग पर्सनली स्पिज, स्मार्टर और ब्लू डार्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज हमने अभी तक जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है इनकी सर्विसेज सबसे बढ़िया है। बाकी कोरियर बहुत अच्छी है, एयर सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी है, बट इन 3 कोरियर की स्टैंड आउट सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे आप कोरियर सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोरियर की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अब कोरियर प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जब आप एक एक शिपमेंट लगा रहे हो तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो कौन से कोरियर से आपको भेजना है। बट जब आप बल्क शिपमेंट करोगे, जैसे देखो मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मेरा चैनल है, अब मान लो मुझे 42 के 42 ऑर्डर्स बल्क शिप करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया और सीधा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब ऐसे केसेस में कुछ आपको चाहिए ना कि कौन सा कोरियर सेलेक्ट होगा, तो उसके लिए आप कोरियर प्रायोरिटी का यूज कर सकते हो। कोरियर प्रायोरिटी में बेसिकली आप जाके अपनी कोरियर की प्रायोरिटी सेट कर, जैसे मैंने जोन, अब अलग अलग जोन होते हैं, जोन ही होता है आपके अंदर की सिटी, जोन बी होता है कि मेट्रोपॉलिटन, ऐसे अलग अलग जोन्स बने हैं जो आपको गूगल करोगे आराम से समझ आ जाएंगे। तो आप जोन वाइज प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि जैसे मैंने जोन यहाँ पे पिच की हुई है, जैसे मैं दिल्ली हूँ तो दिल्ली में दिल्ली टू दिल्ली जो शिपमेंट्स होती है वो पिच सेम डे डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आरटीओ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। स्मार्टर है, स्मार्टर सिर्फ ओनली एयर करता है और उसकी शिपमेंट्स बहुत फास्ट होती है, तो सेकेंड प्रायोरिटी आप स्मार्टर कर सकते हो। ऐसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। ये प्रायोरिटी बेसिकली आपका जो मैनेजर होगा जो पिकर पे आपका हैंडल करेगा अकाउंट, वो आपको बहुत आसानी से समझा देगा और बहुत सही चीज़ होती है ये, जिसको आप कर सकते हो। फिर इंटीग्रेशन है, अब आपका जो भी वेबसाइट है ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पिकर के साथ, तो इंटीग्रेशन में आके आप न्यू चैनल पे क्लिक करके शॉपिफाई, वू कॉमर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, हमने जैसे पिछली, अगर आपने वीडियो देखा हो तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको शॉपिफाई यूज़ क्यों करना चाहिए। आपने अगर नहीं देखा तो लिंक इन बायो है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉपिफाई क्लिक करके शॉपिफाई से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट है सेटिंग्स, जो बेसिक डिटेल्स के लिए कि कहाँ है क्या है वो सब चीज़ों के लिए। तो ये सब है, तो ये कंप्लीट पूरा है पिकर का पैनल है, बहुत सही पैनल है। हमारे मायने में हम अगर अपना एक रिव्यू रेटिंग दे इसको 10 में से तो इजीली 10 स्कोर कर सकता है। बाकी सारे पैनल्स में इतनी सारी चीज़ें नहीं है, और अगर किसी चीज़ें है भी तो उनकी सपोर्ट उतनी सही नहीं है। पिकर की सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप पिकर यूज़ करें, बाकी अल्टीमेटली आपकी कॉल है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप कैसे डिलीवरीज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, आपको अगर डिलीवरी के रेट सस्ते चाहिए तो नीचे जो हमारी ईमेल आईडी वापस आपको शो हो रही होगी उस पर आप अपना डिटेल्स व्हाट्सएप, अपना डिटेल्स मेल कीजिए, हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट करके आपको डिलीवरी रेट दिला के देगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमने 3 एस्पेक्ट कवर किए। हर ई कॉमर्स के 4 एस्पेक्ट होते हैं, वेबसाइट, एड्स, डिलीवरी, सोर्सिंग। हमने 3 एस्पेक्ट कवर कर लिए पिछले 3 वीडियोज में, जिनका लिंक आपको बायो में मिल सकता है तीनों का।
चौथा एस्पेक्ट जो है सोर्सिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको पूरा लाइफ साइकिल कवर हो जाए और आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स खुद से सेल कर पाओ। सो इतना ही था आज मेरी तरफ से, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।